राजधानी देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने सभी चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में 200 सहायक अध्यापकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा वर्ष 2024 के अंतर्गत इन सभी शिक्षकों को चयनित किया गया है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापकों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि 16,000 से ज्यादा अध्यापकों को अभी तक नियुक्ति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि 2,906 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम ने शिक्षकों से गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर कहा कि नौनिहालों के उज्जवल भविष्य अध्यापकों के हाथों में होता है। सबसे पहले शिक्षक माता पिता होते हैं जो कि हमारे संस्कार देते हैं और इसमें बड़ा योगदान शिक्षक का होता है। शिक्षा में नवाचार का प्रवेश हो रहा है और स्मार्ट क्लास में ई लर्निंग डिजिटल का अभिन्न अंग बन चुका है। प्राथमिक में जो 2,906 हमारे पास दिया थी, उस पर हम लोगों ने विज्ञप्ति निकाली थी और फर्स्ट फेज में हमने 426 लोगों का चयन हुआ। उसमें लगभग 220 लोगों के यहाँ से हमने नियुक्ति पत्र दिया है। जो द्वितीय चरण की काउंसलिंग है वो हम लोग शीघ्र शुरू करेंगे और जो हमारे पद हैं उनको भरने के बाद, जैसा कि आपने प्रश्न किया, जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर जो हमारे शिक्षकों की कमी है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। रोजगार देने के लिए शिक्षा विभाग में आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? आज शिक्षा विभाग में 400 से ज़्यादा सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज़्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए। और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहां सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति नौजवान युवाओं का उत्साह बढ़ा है, उनकी सोच भी बदली है, उनका आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। और पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो 5 साल 6 साल से लगातार भाग ले रहे थे, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं नकल माफिया हावी थे। अब कोई भी नकल माफिया हमारे राज्य के नौजवान युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से आप लोगों ने तमाम लोगों को दिए हैं और आने वाले दिनों में आप लोगों की ऐसी कोशिश जारी रहेगी, किस तरह देखते हैं? देखिए, बेसिक शिक्षा में हम लोग 2900 से ज़्यादा टीचर्स की नियुक्ति करने जा रहे हैं। अभी पहली काउंसलिंग में 450 से ज़्यादा टीचरों को आज हमने नियुक्तियाँ दी हैं। दूसरी काउंसलिंग जो है 18 तारीख को है और मुझे लगता है कि 18 तारीख की काउंसलिंग में लगभग 1,500 से ज़्यादा टीचरों का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जब उनको नियुक्ति मिलेगी फिर हम तीसरी काउंसलिंग करेंगे और हमारा टारगेट ये है कि दिसंबर तक हम लगभग 4,000 टीचरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं बेसिक शिक्षा में। अभी 2900 के हैं, फिर 1,000 टीचर जितने वैकेंसी खाली उनके और करेंगे। हमने ये भी तय किया है कि जहाँ 10 से कम बच्चे हैं वहाँ 1 टीचर रखा जाएगा, जहाँ 10 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 2 टीचर रखे जाएंगे, जहाँ 30 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 3 टीचर रखे जाएंगे, जहाँ 70 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 4 टीचर रखे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मैंडेट है कि मिनिमम हमको जो है 30 बच्चों पे 1 टीचर देना है, हम अपने राज्य में 30 बच्चों पे 2 टीचर देने चाहते हैं ताकि पढ़ाई भी अच्छी हो जाए और जो हमारे बेरोजगार बीएड वाले बच्चे हैं, डीएलएड वाले बच्चे हैं, उनको नौकरी भी लग जाए। एक हमने अभियान छेड़ा है और मैं ये कह सकता हूँ कि सर्वाधिक नौकरी देने का काम स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने किया है। अभी तक हम लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे चुके हैं।